देखो वो ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई करो, वो अलग, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जीवन में ये सब चलते रहता है, समझा ना। माथा के दर्द ये सब है, जीवन में हमेशा चलते रहेगा। तुम सबको भी न जाने कितना टेंशन आएगा, हमको भी टेंशन आएगा बहुत। अभी तो ये शुरुआतें हैं, ये सब क्या है, ये शुरुआतें हैं, न जाने कितना झेलना पड़ेगा। सो तुम सबके टाइम में ही थे ना, तो वही टाइम से जैसे बहुत खूब टेंशन उन्शन लेते थे, ठीक ना। अभी देखो क्या हाल हुआ, माथा के क्या हाल हुआ, सो मेरा हाइट के क्या हाल हुआ, सो समझ में आया ना। तो ये सब इसे ज़्यादा टेंशन उन्शन नहीं लेने का, एकदम मस्त रहने का, समझ में आया। जो इस करता है, जिसको बाहर में जाना है बाहर में जाए, ठीक। जिसको जो करना है करो, वो ज़्यादा अपना टेंशन, दूसरा के टेंशन अपना नहीं लेने वाला। अच्छा से पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करके बन जाओ, कुछ बन जाओ। अरे इतना पर भी यदि ईगो पर नहीं लग रहा है तुमको सबके, ठीक ना, इतना पर भी न जाने क्या क्या सब हो गया, इतना पर भी तुम सबको यदि किताब से नहीं प्रेम हो रहा है, कॉपी किताब से नोट्स से प्रेम नहीं हो रहा है, ये बोर्ड से नहीं हो रहा है प्रेम, मेरी बातों से प्रेम नहीं हो रहा है, तो ठीक है भाई, तब तो तुमको जैसा जिंदगी चल रहा हो वैसा ही चलते रहे, समझ में आया ना। इसलिए तो ईगो पर लगना चाहिए, इंसान को आत्मसम्मान पर लगना चाहिए जितना जल्दी लग सके। देखो यहाँ पर यूज ऑफ कैन, मैंने यूज ऑफ कैन में बताया था कि जब किसी को एबिलिटी, एबिलिटी दैट मीन्स क्षमता, एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, किसी को क्षमता को बतलाना हो, किसी को मोटिवेट करना हो हमेशा कि तुम ये कर सकते हो। मैंने बताया है ना कि कैसे जामबंद जो है हनुमान जी को उनकी शक्ति का याद दिलाए थे। जब किसी को शक्ति का याद दिलाना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, किसी को डीमोटिवेट करना हो, डीमोटिवेट करने का मतलब होता है कि किसी का हौसला बढ़ा हुआ है तो जाकर के हौसला गिरा दे, खिड़की खोलना तो हुआ, उसका हौसला गिरा दे, समझ में आना। ये होता है डिमोटिवेट कर देना, जो आजकल बहुतों लोग आपको करेंगे, समझ में, आपको बहुतों लोग करेंगे कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, इस समय खुब्बे उल्टा पुल्टा चीज़ करो, इस समय खुब्बे मजा आता है, सिगरेट पियो, समझ में आया, ठीक है। लड़कियों से तुमको भी बहुत सब सिखाने वाला मिल जाएगा कि चलो इससे दोस्ती करो, ये लड़का से दोस्ती यहाँ पर करवा देंगे, चलो सिगरेट पिलाते हैं तुमको, समझ में आया। इस तरह से बहुतों को करने का मिल जाएगा। ऐसा नहीं कहना कि तुम सब अनजान है, नहीं, तुम सबको सब पता है, अच्छे से पता है, समझ में। हम तक तो बाद में खबर पहुँचते हैं, तुम सबको अच्छे से पता है, ठीक। तो बहुत तो ऐसे करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना क्षमता जो है वो याद रखना है कि नहीं हम कर सकते हैं कुछ आगे। मेरा जो जन्म हुआ है इंसानों में हुआ है, इंसान में जन्म होने के नाते ये है कि हम समाज की भलाई के लिए काम करें, यह है ना। समाज की भलाई के लिए आपको काम करने के लिए क्या करना होगा, पैसा चाहिए होगा हाथ में। और पैसा तो किसी पेड़ पर फरता नहीं है, पैसा का पेड़ लगा दोगे क्या, मनी प्लांट में से 500 झरेगा, हो सकता है क्या, ऐसा नहीं ना हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद अर्न कीजिए, समाज सेवा जितना हो सके करते रहिए। अभी मैं तुम सबको कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या कि मैं थोड़ा सा पढ़ लिख लिया हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया हूँ, तुम सबको पढ़ा दे रहा हूँ, उसी से जो कुछ सब होता है वही तुम सब में सब कुछ लगता है, अपने में लगता है, सब कुछ अच्छा से सब कुछ हो रहा है कि नहीं। तो यही है, आपको अपना क्षमता पहचानना चाहिए। तो वही कैन का यूज कर, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस का मतलब क्या हुआ मिस्टी, तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो। जब किसी को एकदम ताकत से बोलो यू कैन डू दिस, जब किसके अंदर में ये हो रहा है कि नहीं हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पता नहीं मुझसे हो या नहीं, वहां पर जाके बोल दो कि यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो। उसका हौसला क्या होगा, बढ़ जाएगा, हौसला क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा। कोई रेस दौड़ रहा है, रेस दौड़ रहा है, और यदि रास्ते में उसको यदि ये बोल दो कि कमॉन जल्दी तेज भागो तेज भागो, उस समय भले ही उसके अंदर वो लग रहा है कि रुक जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, अब एनर्जी फ्लो होने लगती है, वो तेजी से पहुंच जाता है वहां पर। देखिएगा, मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरी माँ ने और मेरे नाना जी ने सुनाया था कि कुएं में, एक जो कुआं था उसमें मेढक गिर गया, दो मेढक जो है वो गिर गए मेढक। अब मेढक का हमेशा यह प्रवृत्ति होता है कि वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है, देखो कि नहीं, जितना भी सीढ़ी तुम ऊपर की ओर कर दो सीढ़ी, वो हमेशा ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है, घर में घुस जाता है कि नहीं, मेढक हमेशा वो ऊपर की ओर चढ़ना चाहता है। अब उसको तो कुआं में पड़ गया, वो हमेशा बाहर रहने वाला मेढक कुआं में पड़ गया। अब वो क्या चाहेगा कि निकलते हैं। एक मेढक जो था उसमें बहरा था, एक मेढक कैसा था, बहरा था, एक मेढक उसमें जो था बहरा था, और एक मेढक अच्छा खासा था जो फिर वो निकल सकता था, समझ में, वो निकल सकता था। और एक मेढक जो था वो बॉडी से ठीक ठाक था, लेकिन वो कैसा था, बहरा था। अब वो दोनों में, अब सब ऊपर से सब मेढक देख रहे हैं कि ये तो नीचे गिर गया, क्या होगा। फिर से कोई सोच रहा है कि सीढ़ी मंगवाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बहुत सोच रहे हैं सब लोग। तब तक ये दोनों सोचा कि काहे नहीं हम आगे बढ़ते हैं,
खुद से निकलने का प्रयास करते हैं। मेढक की तो आदत होती है आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की, तो खुद से निकलने का प्रयास करने की उसकी आदत होती है। तो दोनों जो है मेढक ऊपर चढ़ने लगा। तब तक ऊपर से सारे मेढक क्या करने लगे उसको, सारे मेढक बोलने लगे कि तुम रुक जाओ, हम मंगवा रहे हैं, व्यवस्था करवा रहे हैं, तुम गिर जाओगे गिर जाओगे। बार बार उसको क्या बोल रहे हैं कि तुम गिर जाओगे, तुम मत चढ़ो, तुम बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हो, फालतू में गिर जाओगे मर जाओगे, ऐसे बार बार उसको कर रहे हैं। समझ में आया कि हम तुम्हारे लिए व्यवस्था करवा रहे हैं, थोड़ा देर तुम इंतजार करो। ये बात दोनों ने सुनाई नहीं दी, मतलब दोनों तो सुना लेकिन एक बहरा था उसको तो सुनाई नहीं दिया, और जिसका कान ठीक ठाक था वो ऊपर चढ़ने लगा। दोनों ऊपर चढ़ने लगे, दोनों ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जिसके पास कान था उसको तो बार बार यही बात सुनाई दे रही है कि नहीं, उसको तो बार बार यही बात सुनाई दे रही है कि तुम गिर जाओगे तुम मर जाओगे। उसका हौसला क्या हो रहा है, धीरे धीरे हौसला धीरे धीरे कम हो रहा है। समझो कि बस ऊपर वो चढ़ने वाला था, कुछ दूर था बचा हुआ, और वो चढ़ जाता, उसी टाइम उसके हौसला जो है धीरे धीरे टूट गया। बस समझो कि कुछ हल्का सा बस उसको उस टाइम भी सब बोल देता कि आ जाओ जब थोड़ा देर है बचा हो, तो ऊपर चढ़ जाता, लेकिन उसका हौसला धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई दे दिया, उसको सुनाई दे दिया क्या कि तुम गिर जाओगे तुम मर जाओगे मत चढ़ो। उसका हौसला क्या हुआ, गिर गया। ऊपर वो जा करके ऊपर चढ़ते चढ़ते वो गिर गया, और गिर करके सच में वो मर गया। और जो मेढक बहरा था उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, वो उसको क्या चीज लग रहा है कि सब मुझे मोटिवेट कर रहे हैं कि ऊपर तुम आ जाओ, सब उसको बुला रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तो उसको लग रहा था कि सब हम मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं सब लोग। वो चढ़ते 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 बहरा मेढक क्या हुआ, ऊपर वो निकल गया। अब ऊपर वो निकल गया, अब ये बताओ कि यदि कोई भी तुमको कुछ कह रहा है, कुछ भी तुमको कह रहा है, यदि तुम कान खोलकर सुनने लगोगे तो तुम डिमोटिवेट होगे कि नहीं, बताओ, डिमोटिवेट होगे कि नहीं, तुम्हारा हौसला गिरेगा कि नहीं। तुम सीधा बहरे बन जाओ, अपना काम करते रहो, सीधा यदि तुम बहरे बन जाओ तो अपना काम करते हो। अब तुम दूसरे की बातों पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्या होगा, डिमोटिवेट होगा कि नहीं, बता। इसलिए दूसरा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते हैं। तो डेली डेली कोई मुझे आके कहना सर वैसे कर रहा है वैसे कर रहा है वैसे कर रहा है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ता है। समझ में आ रहा है ना मेरे बात, आपको फ़र्क क्यों पड़ा, आपको फ़र्क पड़ा इसका मतलब यह है कि फॉल्ट आप में है, उसमें फॉल्ट नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है। यदि आप जाइए, आप लकड़हारे हैं और किसी चरवाहे के साथ चले जाइए, आप क्या हैं, लकड़हारे। लकड़हारे का मतलब क्या हुआ, लकड़ी काटने वाला। कोई लकड़हारा है, वो लकड़ी काटना उसका काम है, और आप चरवाहा हैं, मतलब आप हैं लकड़हारा और कोई आप चरवाहे के साथ चले जाए। चरवाहा का मतलब क्या हुआ, जो पशु पक्षी को चराता है, वहां पर ले जाकर के चराता है, तो आप उसके साथ चले गए। अब मान लीजिए कि वहां पर गए, दिन भर के लिए गए, और आप दोनों दिन भर बैठ करके बातें करने लगे। समझ में, आप दोनों दिन भर वहां पर बैठ करके क्या करने लगे, बातें करने लगे। तो टाइम किसका खराब हुआ, टाइम तो आपका खराब हुआ ना। वो तो अपना काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बातें, वो तो अपना काम कर रहा है, टाइम किसका खराब हुआ, आपका। वो अपना काम कैसे, उसको तो पशु को छोड़ दिया, वो आपके साथ वो अपना टाइम पास कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, उसका काम हो गया। टाइम किसका खराब हुआ, आपका। इसी तरह समाज के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, कुछ कितना का आदतें होता है, उसका धंधा यही होता है, ठीक ना, उसका काम ही यही होता है कि बॉयफ्रेंड बनाए। समझ में आया, इधर उधर कुछ करें, मुजरा उजरा करें, तो उसका तो काम ही यही होगा, तो उसका तो धंधा में बरकत होगा। समझ में आया ना, कितना के होगा, लड़का से लौंडियाबाजी करें। समझ में आया, तो उसमें तो उसका तो बरकत हो रहा है, उसका वही काम ही है। लेकिन यदि तुम उसके साथ उसको कंपनी दे दिए तो टाइम किसका खराब हुआ, टाइम किसका खराब हुआ, तुम्हारा खराब हुआ ना। क्या कि उसका तो काम है, उसका काम में और बढ़ोतरी हो गया, लेकिन उसके साथ आप यदि उलझ गए तो टाइम किसका खराब हुआ, आपका हुआ। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सोचना, ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान से सोचना कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ तुम सबसे। समझ में आया ना, मैं तुम सबके साथ कभी रहूं या ना रहूं, आगे चल करके मैं तुम सबके साथ ना ही रहूं, कुछ दिन के बाद नहीं रहूंगा, तो वहां पर यदि मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद तुम सोचना कि आखिर सर ने क्या कहा था, सर की बातों का क्या मतलब हुआ। समझ में, काहे कि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो भी, और जो लोग मेरे साथ हैं वो भी, दोनों के साथ मैं हमेशा रहने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला हूं, बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। समझ में आ रही है बातें, इसलिए उस टाइम सोचना कि सर ने आखिर कहा था तो क्या कहा था। अच्छे से समझ जाओगे तो फिर सही पथ पे आ जाओगे, सुधर जाओगे, अपनी ज़िंदगी को संवार लोगे। और यदि नहीं समझ में आया तो फिर वही है, लकड़हारा बन करके जाओ, चरवाहे के साथ बातें करते रहो।
समझ में आया? तुम भी उसी के साथ बन जाओ, जबरदस्ती को बोलो कि नहीं अब हम जबरदस्ती भैंसी खरीदे दीजिए, हम वही करेंगे, तो फिर जैसे वो था वैसे भी तुम बन गए। वो तो तुम्हारे की तरह नहीं बन पाया, तुम उसके तरह बन गए कि नहीं, बताओ। साफ पानी और गंदा पानी एक साथ मिल जाए तो साफ पानी जो होगा वो गंदा हो जाएगा, लेकिन गंदा पानी साफ हो पाएगा क्या, बताओ। साफ पानी और गंदा पानी यदि एक साथ मिल जाए तो तुम मतलब तुम उससे जो गंदा पानी से जो काम कर सकते थे वो काम तुम उससे करोगे, लेकिन क्या तुम सोचोगे नहीं नहीं इसमें जो थोड़ा सा अथी भी है उसको कैसे बोलते हैं, साफ पानी भी मिल गया है तो उसको पी सकते हो क्या, नहीं ना। साफ पानी गंदा हो सकता है लेकिन गंदा पानी कभी भी साफ नहीं हो सकता है। इसलिए गंदा पानी को साफ करने के लिए या फिर उसके साथ यदि तुम साफ हो तो गंदा पानी के साथ मिलने के लिए ज़्यादा मतलब सोचो नहीं, समझ में आया, ज़्यादा सोचो नहीं, न उसको साफ करने के बारे में सोचो। मैं तो इतना बेवकूफ़ हूँ कि साफ करने के बारे में सोचता रहता हूँ, समझ, वो भी धीरे धीरे छोड़ दिए सब कुछ, ठीक। इसलिए चिल करते रहो, जैसा मैं पढ़ाता हूँ एकदम पढ़ते रहो, सब कुछ होना रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुनना, ठीक। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जब मैं ना रहूँगा तब ये सब बात सुनना तुम। देखो WH वर्ड यहाँ पर यह मोटिवेट, देखो कहाँ से कहाँ कहानी चलेगी, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या डिमोटिवेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर तो मैं बता दिया था कि कैसे मोटिवेट कर सकते हो, डिमोटिवेट, यू कैन डू दिस, यू कैंट डू दिस, ये सब मैं बता दिया था। अब यहाँ पर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? अच्छा, मैं उसमें बताया था कि क्या तुम ये कर सकते हो, क्या तुम वैसे कर सकते हो, ऐसा वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था क्या, देखना तो देखो लास्ट में क्या सेंटेंस बताओ तो क्या बताया था मैं, कोई एक सेंटेंस बताओ कैन वाले में। अरे कैन वाला देखो ना, लास्ट में क्या टाइप पढ़ाए हैं, सो इंट्रोगेटिव था ना। ये यहाँ पर देखो WH इंट्रोगेटिव है, वो जो इंट्रोगेटिव था उसका आंसर किस में होता है, एस और नो में। इसका आंसर जो होगा वो किसी अदर वर्ड में होगा, इसका आंसर किस में होगा, किसी अदर वर्ड में होगा। तो देखिए तुम क्या कर सकते हो, तो बीच में क्या आ गया ना, इसका आंसर आप किस में दे सकते हैं, कोई अदर वर्ड में दे सकते हैं। तुम क्या कर सकते हो, यदि किसी तुम क्या कर सकते हो, समझ में आई, तो व्हाट कैन डू दिस, व्हाट कैन यू डू, सॉरी हम क्या बोले, व्हाट कैन यू डू, ऐसे बोलेंगे ना, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या का इंग्लिश आएगा, क्या का इंग्लिश आएगा ना, WH वर्ड है, क्या का इंग्लिश क्या होता है, व्हाट। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, व्हाट, व्हाट के बाद क्या है, कैन, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। अब करना का क्या होगा, डू। ना तो कोई ऑब्जेक्ट है ना ही रिमेनिंग वर्ड्स है, नहीं ना है, ना तो ऑब्जेक्ट है ना ही रिमेनिंग वर्ड्स है, ये हो गया। नेक्स्ट बोलो, मोहन कैसे इस पेड़ पर चढ़ सकता है, इसका क्या बनाएंगे, हाउ। बोलो, स्ट्रक्चर देख करके चीटिंग करो। क्लाइम दिस ट्री। नेक्स्ट, राधा कब गीत गा सकती है, कब का क्या होगा, पहले WH वर्ड आएगा, तो WH वर्ड क्या है, कब, क्या होगा, वेन, बीच में कैपिटल होगा, राधा सिंग, ए सॉन्ग लिखो या फिर सॉन्ग से लिखो तो सब चलेगा। नेक्स्ट, मैं कहाँ व्यायाम कर सकता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए यदि किसी से पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे जगह दीजिए मैं कहाँ व्यायाम कर सकता हूँ, ऐसा यदि पूछ रहे हैं तो फिर यहाँ पर में लगेगा, ओके, क्या लगेगा, में लगेगा। लेकिन यदि आप ये पूछ रहे हैं मैं कहाँ व्यायाम कर सकता हूँ, जैसे तुम पहाड़ पर भी व्यायाम कर सकते हो, पहाड़ पर भी चढ़ सकते हो, तो ये क्या बताना हुआ, क्षमता बतलाना हुआ। राधा कब गीत गा सकते हैं, यदि ये पूछने वाला में हुआ, परमिशन लेने वाला में हुआ तो कैन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, में लगेगा। लेकिन राधा कब गीत गा सकती है, ये पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा टाइम है जिस टाइम राधा गीत गा सकती है, तो ये क्या पूछा जा रहा है, क्षमता पूछा जा रहा है, एबिलिटी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कैन। व्हेन कैन राधा सिंग सॉन्ग्स, मैं कहाँ व्यायाम कर सकता हूँ, वेयर कैन आई डू एक्सरसाइज या टेक एक्सरसाइज, या फिर एक्सरसाइज भी लिख दीजिएगा। लेकिन एडवांस इंग्लिश में थोड़ा सा एडवांस बनिए, एडवांस इंग्लिश है तो थोड़ा सा एडवांस बनिएगा ना, स्पोकन टाइप का बनिएगा कि नहीं। देखिए गीता कैसे परीक्षा पास कर सकती है, हाउ कैन, बोलो, पास द, समझ में आ गया बुआ,
पूछ दूंगा कैमरा के सामने बुला के, तो घबराओगे नहीं ना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ में आया। जो डर गया सो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अरे बस इतना देखो कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो सब बेवकूफ़ है, समझ में आया। कुछ भी बोल दो, सबको लगेगा कि हाँ हाँ सही है। बोल देना यहाँ पर आके हाथ ही बोल देना तो सबको लगेगा वाह बहुत अच्छा बात बोली है, तो वो तो इंग्लिश जानती है। यहाँ पर हम कुछ बोले और तुम कुछ भी बोल दो तो सबको यही लगेगा कि वाह वाह क्या बात है, तब बहुत इंग्लिश बोलने लगे। समझ में आया। लोग बेवकूफ़ हैं, पब्लिक कैसी है, बेवकूफ़ है, सारे लोग बेवकूफ़ हैं, एकदम फैक्ट है ये बात को। सबको बेवकूफ़ समझो नहीं, सब लोग बेवकूफ़ हैं, समझ में आया ना। बेवकूफ़ किसी को समझा नहीं जा सकता है, सब लोग कैसे हैं, बेवकूफ़ हैं। आप लोग बन जाइए, बुद्धिमान बन जाइए आप लोग। ठीक, बना रहे हैं, बना रहे हैं। तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो, ध्यान दो। इसमें यदि किसी को बोल रहे हैं, कोई घबरा रहा है, नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, यदि उसको बोल तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो, यह मोटिवेट करना हुआ कि नहीं। यदि बोल रहे हैं तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा जरूर। यहाँ पर क्या कर रहे हो, यदि पूछने वाला में भी हो तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो, हाउ कैंट यू डू दिस। बट यदि ये भी बोला रहा है कि तुम बोले रहो बार बार नहीं, तुम कैसे नहीं कर सकते हो, मोटिवेट करने वाला में हुआ ना, मोटिवेट करने वाला में। उस टाइप में जब इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा, जब बोलने का सेंस ये सब रहेगा, किसी को क्षमता दिखलानी हो, किसी के क्षमता के बारे में पूछना हो, हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ किसका यूज होगा, कैन का। किसका यूज होगा, कैन का, हमेशा कैन का यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 स्ट्रक्चर लिखवा दिया हूँ एडवांस इंग्लिश में, शुरू से भी चलते आ रहा है। लोग बार बार जो होता है ना इंग्लिश में, सबको देखोगे बाहरी लोगों के, बाहरी सबको, जैसे विदेशी लोगों सबको सुनोगे तो तुमको लगेगा कि यहाँ पर हम इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, तोड़ तोड़ करके बोल रहे हैं, वहाँ पर इतना स्पीड से कैसे बोल दे रहा है। सुनते हो ना कि इतना स्पीड से बोल दे रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। इसलिए कहा कि आपको बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, सुनने की प्रैक्टिस नहीं है। इतना ज़्यादा वो शॉर्ट करके बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पर कैन बोले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बोले, फिर उसके बाद नॉट बोले, थोड़ा सा टाइम लगा कि नहीं, सीधे कांट बोल दिए तो कितना आसान हो गया, कितना स्पीड में बोल दिए ना। देखो हिंदी के सामने आप हिंदी को इस तरह से नहीं बोल सकते हो, समझ में है ना। हिंदी आपकी बहुत ही एकदम प्रिय भाषा है, उसको एकदम प्रेम से सहला सहला के, बहला फुसला के तब उसको बोला जाता है। उसका गाना भी होता है तो उसमें भी एकदम प्रेम से गाना गाया जाता है। वही इंग्लिश वाला जो नया नया हिंदी में भी कहीं कहीं पर देखना कि इंग्लिश वर्ड डाल दिया जाता है, इंग्लिश का कुछ रैप सॉन्ग डाल दिया जाता है, कितना स्पीड में बोल देता है कि नहीं, कितना स्पीड में बोल देता है। आप कोई भी हनी सिंह का सुन लो, या फिर नया जो धुरंधर फिल्म आया है उसमें पुराने पुराने गानों को लेकर के और उसमें नया नया रैपिंग डाल दिया है इंग्लिश में। तो हिंदी वाला जो सॉन्ग है, हिंदी वाला पार्ट, वो आपको अच्छे से सुनाई देगा, प्रेम से सुनाई देगा। वही इंग्लिश वाला जो होगा तुरंत ऐसे निकल जाएगा जैसे पता ही नहीं चला, समझ में आया। तो उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये सब जानना होगा। तो यही है, बहुत इतना ज़्यादा वो शॉर्ट करके बोल देते हैं। थोड़ा सा भी कुछ भी बोलेंगे तो जैसे फादर बोल रहे हैं, पूरा बोलते हैं ना फादर, वो पूरा फादर नहीं बोलेंगे, फादर बोल करके आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी आप बोल रहे हैं मतलब उनके जुबान से रॉ जल्दी से निकलेगा ही नहीं, समझ में आया। तो नहीं निकलेगा, तो था दधा नहीं निकलेगा, कभी भी निकलना होगा टॉ निकलेगा, ठॉ निकलेगा। टोमेटो को टोमेटो करके बोलेंगे, समझ में आ रहा है। इतना स्पीड में बोलेंगे, इतना स्पीड में बोलेंगे। तुम सबका नाम बोलना होगा तो नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसका नाम ठंडनी करके बोलेंगे। उसका नाम क्या है तुम्हारा, हाँ ठबीटा, हेलो ठबीटा, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट योर डे, हैव अ ग्रेट डे। ठीक, ऐसे करके बोलते रहेंगे। तो ये सब कैसे होगा, प्रैक्टिस से होता है कि नहीं। आप, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके एक्सेंट में आप बोलो, वो उसका एक्सेंट अलग हुआ, बोलने का ये तरीका। आप कहीं पर भी चले जाओगे तो बिहारी हो, इंग्लिश में बोलोगे तो बिहारी ही लगोगे ना, बिहारी जैसे ही बोलोगे। उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन आपको क्या इंग्लिश में जाकर वहाँ पर जाके भाषण देना है क्या, उतना मैं तो चाहता हूँ कि उतना आगे बढ़ जाओ कि वहाँ पर जाके भाषण दो। लेकिन सबसे पहले जो आपका अपने लेवल का है वो कर लो, मैट्रिक इंटर कर लो अच्छे से। समझ में आ रही है मेरी बातें। ये सब बोलना नॉर्मल सीख लो, किताबें पढ़ना अच्छे से सीख लो। क्या मैं जन्म लिया था तभी से कि मुझे किताब पढ़ने आ रहा है क्या, इंग्लिश आ रहा है क्या, हिंदी पढ़ने आ रहा है। जब आप उसी टाइम से एकदम मम्मी पापा बोलने सीख गए थे क्या, नहीं ना, उस टाइम से तो नहीं। प्रैक्टिस करके हुआ। आप जो अपनी भाषा भी बोलते हैं कैसे हुआ, बोलते बोलते हुआ कि नहीं, बोलते बोलते हुआ। जब इंग्लिश बार बार बोलेंगे तो काहे नहीं आएगा समझ में। कुछ उल्टा पुल्टा कोई गाना उना चल रहा होता है तो बार बार सुनते सुनते याद हो जाता है, एक बार नहीं हो जाता है क्या याद। एक बार हम कुछ एक लाइन बोलेंगे तो उसका 4 लाइन बोल दोगे आगे, कैसे हो जाता है, बार बार सुनने से हुआ। तो ये सब पढ़ाई की बात है, ये सब बार बार तुम सुनोगे तो क्या याद नहीं हो जाएगा। शर्त क्या है, इसी को बार बार सुनना है, इसी को बार बार पढ़ना है, नहीं हो जाएगा।
होगा कि नहीं? सुनोगे तब तो, सुनना चाहिए, आप सबको सुनना चाहिए। आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, तो जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर से उसल लेना है उतना ज़्यादा उसल लीजिए। जितना आप लोग यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, जितना आप लोग पेमेंट दे रहे हैं यहाँ पर, जितना आप लोग यहाँ पर आते हैं मेहनत करके, सुबह सुबह उठ करके यहाँ पर आते हैं पढ़ने, फिर शाम में उठ करके जितना आप सबका एनर्जी लगता है, मेरा एनर्जी लगता है, उस सभी का कुछ चुकता होना चाहिए कि नहीं? कि बताओ, ऐसे एनर्जी खत्म, पता चला कुछ भी नहीं हो पाया, कितना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा? इसलिए थोड़ा सा अच्छा से वसूल लिया कीजिए। अब यहाँ पर देखो, तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो। सबसे पहले क्या लगेगा? WH वर्ड। WH वर्ड तुम बताना यहाँ पर क्या है? WH वर्ड यहाँ पर क्या है बताओ? ओके, तुम बताओ, तुम बताओ कैसे का इंग्लिश क्या होगा? हाउ। कैन नॉट, ये सब मैं लिखवा दिया हूँ, ये सब बाद में, ये बस सही है, समझ में है ना? ये सब है। चलते हैं एडवांस इंग्लिश में। हाउ कांट यू डू, यह है तो दिस लगाएंगे कि नहीं? हाउ कैंट यू डू दिस, तुम यह कैसे नहीं कर सकते हो? ये बोलो, बोलो ये। वेयर कांट आई, होगा। वर्ब क्या है? जाना है। यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। वेयर कांट आई गो। वेयर नहीं होता है, भ नहीं बोलना, वे वेयर। ओके, वेन, वाट, इस तरह से बोलना। तो व्हाट व्हाट करने लगते हो तुम सब, ह नहीं बोलना है, व्हाट बोलना है, इसको बोलना है वेयर बोलना है। ओके, हाउ, वेन, ये सब बोलना है, विच, इस तरह से बोलिए। बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, मजा आएगा बहुत। राधा कौन सा गीत नहीं गा सकते? यहाँ पर कौन सा का क्या होगा? मैंने पढ़ाया था ना, कौन सा का क्या होगा बताओ? हुम मतलब होता है किसका, हुम मतलब होता है किसके, समझ में है ना? मतलब होता है किसके। और जैसे कि मतलब तुम किसे पीट दिए, हुम मतलब होता है किसे, और किसके का होगा हुज। हाउ कैन यू डू दिस, ऊपर हाउ कांट यू डू दिस। देखो, किसके, किसका, किसकी का होता है हुज, क्या होता है? हुज। किसे का होता है हुम, किसे का क्या होता है? हुम। कौन से का, कौन सा का क्या होगा? कौन सी, कौन से का व्हिच होगा, क्या होगा? व्हिच। तो यहां पर WH वर्ड इतना होगा, समझ में आएगा? व्हिच सॉन्ग, क्या होगा? व्हिच सॉन्ग, कौन सा गीत, समझ में आया ना? कौन सा गीत का क्या होगा? व्हिच सॉन्ग, WHICH, व्हिच सॉन्ग। उसके बाद क्या लगेगा? कांट, क्या लगेगा? कांट। सब्जेक्ट कौन है? हमारी राधा। व्हिच सॉन्ग कांट राधा, हो गया, हो गया ना? कृष्णा बांसुरी क्यों नहीं बजा सकते हैं? क्यों का क्या होगा? वाई कांट कृष्णा प्ले फ्लूट, ऑब्जेक्ट की जगह फ्लूट है, मजा आ गया। नेक्स्ट, आप सबके सामने क्यों नहीं बोल सकते हैं? वाई कांट यू, बोलना का क्या होगा? बोलो, स्पीक, सबके सामने का भूल गए, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने का क्या होगा? मतलब सब यहाँ पे सबका हो जाएगा एवरीवन। चलो क्वेश्चन, चलो नोट कीजिएगा तो इसको बुआ।